कैसे 12 दिन के अंदर पूरी तस्वीर बदल गई है। 12 दिन ईरान और इजराइल की जंग चली, भीषण हमले हुए, ईरान और इजराइल एक दूसरे पर कहर बनकर टूटे, तबाही की तस्वीर आ रही थी और अचानक रात में डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। अब सब हैरान रह गए। सीज फायर जिससे पहले अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए थे, ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त किए थे। 12 दिन चले इस युद्ध में आखिर जीत किसकी हुई? आज महाभारत में सवाल कर रही हूं क्योंकि खबरें लगातार वहां से आ रही हैं, लगातार अमेरिका से भी आ रही है, ईरान से भी और इजराइल से भी। दुनिया भर में इन 12 दिनों में हड़कंप मचा रहा, शेयर बाजार पर असर पड़ा, तेल के दाम को लेकर एक हाहाकार आपने देखा, दुनिया भर में चलने वाली कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई, एयर स्पेस बंद हुई और इन 12 दिनों में जीत किसकी हुई? आज आपको बताती हूं कि देर रात डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया। अब आप समझिए उस बयान में क्या था। उन्होंने कहा कि मैंने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हमले जारी हैं। अब आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैंने सीज फायर कराया। ये बयान आपको सुना हुआ लग रहा है, इससे पहले भी वो ये बयान दे चुके हैं, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में दे चुके हैं, कई और देशों में शांति की बात वो खुद करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा बयान, इस पर कितना भरोसा किया जाए, आज महाभारत में पूछ रही। इसी के साथ साथ इजराइल क्या कह रहा है? नेतन्याहू कह रहे हैं कि अपना लक्ष्य इजराइल ने हासिल कर लिया है, हमने ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं, हमने अपना स्पष्ट संदेश ईरान को दे दिया है। अब हमें आगे सीज फायर का अगर पालन करना है तो वो एक ही शर्त पर होगा कि ईरान अपनी हद में रहे। ये इजराइल की तरफ से बयान आ गया। लेकिन वहीं ईरान क्या कह रहा है वो भी आपको बता देती हूं। ईरान का कहना है कि देश कभी सरेंडर नहीं करेगा, हम पर हमला तो हम 2 करेंगे, 2 हमले हम पर तो हम 4 करेंगे। तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं और वो कह रहा है अभी भी बंदूक पर ट्रिगर पर हाथ हमने रखा हुआ है, अगर किसी तरह का कोई हमला हम पर होता है तो हम हमला करेंगे। ये 3 पक्ष तो आपने देख लिए हैं, लेकिन आप सोचिए इसके बाद भी हमले हो रहे हैं, इसके बाद भी ईरान इजराइल रुक नहीं रहा है। मैं आपको सबसे पहले पूरी एक टाइमलाइन बताती हूं, क्योंकि कल देर रात आपने अमेरिका में अमेरिकी बेसिस पर हमला भी देखा है। मैं आपको बताती हूं कि ट्रंप ने कैसे देर रात सीज फायर का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा दोनों देशों में सीज फायर हो गया है, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद ही हमला हो गया। यह भी हुआ, सीज फायर होने के 1 घंटे बाद ही अटैक हो गया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की। अब यह सीज फायर होने के बाद हो रहा है। तेल अवीव और दूसरे इलाकों में सायरन बजने लग गए, इजराइल में हड़कंप मच गया। हमले के बाद बंकर में छिपे इजरायली लोग, उन्हें कहा गया आप बंकर में छिप जाइए, ईरान हमला कर रहा है। इसी के साथ साथ आईडीएफ ने मिसाइल हमले की पुष्टि की और फिर उन्होंने भी पलटवार किया। अब ईरान के साथ सीज फायर पर नेतन्याहू ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सीज फायर का उल्लंघन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है तो हम भी बम बरसाएंगे। और ईरान पर उन्होंने वही किया। ईरान पर बीती रात 100 बम इजराइल ने गिरा दिए। पश्चिमी ईरान में कई मिसाइल लॉन्चर्स उन्होंने ध्वस्त कर दिए। ईरान इजराइल में दोनों ही देशों में इस वक्त जंगी सायरन बज रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि सीज फायर कहां हुआ, किसने सीज फायर किया? 12 दिनों के बाद अगर ये जंग रोकने का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं तो उनके दावे पर आप भरोसा करेंगे क्या? उनके ऐसे कई दावे हैं जिन पर उन्होंने यू टर्न लिया है। और क्या डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात इसलिए कर रहे हैं कि इजराइल अपना हथियारों का बेड़ा बढ़ा सके, इसलिए भी कर रहे हैं कि ईरान में खमनई बंकर से बाहर आ सके? ये सब भी क्या डोनाल्ड ट्रंप का एक और ब्लफ है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रही है दुनिया। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। महाभारत की शुरुआत। सीज फायर या महासंग्राम, ट्रंप पर कैसे करें भरोसा? ट्रंप की बात मानेंगे ईरान और इजराइल?
बीच महायुद्ध जारी है। कोई भी देश पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। ऐसे में देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच सीजफायर की घोषणा कर दी और कहा कि ईरान और इजराइल मेरे पास आए। दोनों देशों ने शांति की बात कही। ये भी कहा कि ईरान इजराइल के बीच हमने सीजफायर करा दिया, मिडिल ईस्ट को तबाही से बचा लिया। ट्रंप का कहना है कि इजराइल ईरान में युद्ध विराम लागू हो गया है, सीजफायर का उल्लंघन अब नहीं करेंगे। लेकिन ये सब कब हुआ? ये सब तब हुआ जब अमेरिकी बेस पर पहली बार किसी देश ने हमला किया। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर अमेरिका को भी हैरान कर दिया। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मच गया। लेकिन ट्रंप ने इस सब के बीच सीजफायर की घोषणा कर दी। ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा तो कर दी, लेकिन कुछ ही घंटों में ट्रंप का सीजफायर का दावा फेल हो गया। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें बरसा दी, जिसमें 6 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। ईरानी हमले के बाद इजरायली लोग बंकर में छिप गए ताकि अपनी जान बचा सकें। ईरान के हमले के जवाब में इजराइल ने भी ईरान के कई शहरों में हमला किया। इजराइल ने दावा किया कि ईरान पर बीती रात 100 से ज्यादा बम गिराए गए। इतना ही नहीं, इजराइल ने ईरान के एक और परमाणु वैज्ञानिक को मार गिराया। ईरान और इजराइल दोनों ही रुकने के मूड में नहीं लग रहे हैं। ईरान के साथ सीजफायर और हमले के बाद नेतन्याहू का बयान सामने आया है। जंग में इजराइल का मकसद पूरा हुआ है। ईरानी परमाणु खतरे को दूर करने का लक्ष्य हमने हासिल किया है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को खत्म कर दिया। इजराइल की चेतावनी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। ईरानी लोगों ने दिखा दिया है कि उन्हें तानाशाहों की धमकियों से कोई डर नहीं लगता। ईरानी लोग कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। साथ ही ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल का बयान आया कि दुश्मन पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारी उंगली ट्रिगर पर। ट्रंप के सीजफायर के बयान के बाद भी न तो ईरान और न ही इजराइल रुकने का नाम ले रहे हैं। ईरान ने तो अमेरिकी बेस को ही टारगेट कर दिया। तो अब ऐसे में सवाल ये कि अमेरिकी बेस पर हमले के बाद भी चुप कैसे है ट्रंप? क्या ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है, या ये ट्रंप का कोई नया पैतरा है? क्या ट्रंप 14 दिन की मोहलत की तरह फिर से सीजफायर वाला ब्लफ कर रहे हैं? क्या सीजफायर का ऐलान खमेनी को बाहर निकालने की कोई चाल है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब रात को कहते हैं सीजफायर हुआ, उस सीजफायर से ठीक पहले अमेरिकन बेसिस पर कतर के अंदर हमले हुए थे। अब सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि ऐसा कैसे है कि अमेरिकी बेसिस पर हमला कर रहा है ईरान और डोनाल्ड ट्रंप आकर कह रहे सीजफायर सीजफायर। अब लोग बहुत हैरान हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं? उनको अमेरिकी बेसिस पर हमले की भी उसका कोई रिएक्शन नहीं देना चाह रहे। वो सीजफायर की बात कर रहे हैं। क्या ये नोबेल प्राइज वाला ऑब्सेशन है, या फिर दूसरी तरफ इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? मैं जरा आपको बताऊं कि सीजफायर उल्लंघन पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर कह रहे हैं लेकिन दोनों देश सुन रहे हैं क्या? इजराइल ईरान ने सीजफायर तोड़ दिया। दोनों से सीजफायर का उल्लंघन की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ईरान और इजराइल दोनों सीजफायर का उल्लंघन कर रहे हैं। सीजफायर के बाद हमला किया। इजराइल को ट्रंप की चेतावनी आ गई। वो कह रहे हैं ईरान पर अब बस बम मत गिराओ, इजराइल फाइटर जेट वापस लाए, और ऐसा नहीं किया तो ये बहुत बड़ा उल्लंघन होगा। इसको स्क्रीन पर रखिए जरा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान दोनों सीजफायर का उल्लंघन कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा है। वो कह रहे हैं सीजफायर कर लो, लेकिन सुन नहीं रहे। मैं जरा अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा जुड़ गए हैं, हमारे साथ मेजर समरपाल तूर जुड़ गए हैं, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में है, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर संगीत रागी, हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं शुरुआत सबसे पहले एम्बेसडर आपसे कर रही हूं। 2 सवाल है मेरे शुरुआत। पहला, ये अमेरिकी बेसिस पर हमला हुआ और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं सीजफायर सीजफायर, ये कैसे संभव है? दूसरा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा है क्या? दोनों ही देश सीजफायर के बाद भी हमले कर रहे हैं।